नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। सियासत की धुरी पर घूमती पूर्वांचल में हॉट सीट गाजीपुर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका प्रभाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है बल्कि बिहार पर भी आता है। यह उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर है जहां सभी पार्टियों की निगाहें टिकी रहती है। यहां की सीट पर अंसारी परिवार का प्रभाव देखने को मिलता है और इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को उम्मीदवार चुना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दशकों से जुड़े शिक्षक पारसनाथ राय को चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं बीएसपी ने उमेश सिंह इस बार चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। इसलिए यहां पर इस बार की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। हमारी ये खास पेशकश देखिए, वीरों की भूमि गाजीपुर, जनता किसकी ओर। गाजीपुर पूर्वांचल की हॉट सीट, यूपी से बिहार तक सियासी असर। यूपी की सबसे बड़ी सीट, एक छत्र राज रखना रहा मुश्किल। अफजाल अंसारी बना पारसनाथ राय, टक्कर बनी जबरदस्त। प्रचार में दिग्गजों का दम, कौन फहराएगा परचम। त्रिकोणीय चुनावी जंग, उमेश सिंह हाथी संग उतरे मैदान। गंगा उत्तर वाहिनी, लहरी काशी में किसे जन समर्थन। आखिरी चरण में मतदान, 4 जून को फाइनल अंजाम। मैदान में 10 उम्मीदवार, 3 दावेदारों में भीषण भिड़ंत। ये जोश पूरे यूपी के साथ और गाजीपुर जरा ताकत से कह रहा है, फिर एक बार लोकसभा चुनाव 2024 को फतह करने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटे गाजीपुर जिले में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गाजीपुर को लाहौरी काशी यानी छोटी काशी कहा जाता है। गाजीपुर की राजनीति में पहले कांग्रेस का दबदबा रहा। उसके दबदबे को सीपीआई ने इस लोकसभा सीट से जीत दर्ज करके तोड़ दिया। इस सीट से 1984 के बाद कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। तो वहीं साल 1991 के बाद सीपीआई भी इस सीट से जीत दर्ज नहीं कर पाई है। लोकसभा का इतिहास। गंगा किनारे बसा गाजीपुर जिले का इतिहास बेहद गौरवशाली और क्रांतिकारी रहा है। इसे लहरी काशी भी कहा जाता है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में लहरी का मतलब छोटी होता है। काशी की तरह ही यहाँ भी गंगा उत्तर वाहिनी है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक गाजीपुर पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा मानधाता का गढ़ था। गाजीपुर की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल में सैयद मसूद गाजी ने की थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका प्राचीन नाम गाजीपुर था, जिसके बाद से बदलकर गाजीपुर किया गया। कभी इस इलाके में नील और अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। गाजीपुर फूलों के कारोबार के लिए भी जाना जाता था। 1820 में अंग्रेजों ने आज भी पूरी दुनिया में विख्यात सबसे बड़ा अफीम का कारखाना यहीं पर स्थापित किया था। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की मौत यहीं पर हुई थी और उनका मकबरा आज भी यहाँ पर है। गाजीपुर शहर अपने हथकरघा और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नाटकों में भी गाजीपुर ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी मिट्टी के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मंगल पांडे थे। प्रसिद्ध नीला साहिब विद्रोह का संबंध भी इसी जगह से है, जहां पर किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उनके कई इंडिगो के गोदामों को आग की हवाले कर दिया था।
इसी शहर के मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे। राम उर्गरा पांडे ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जीत में उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई थी। यहाँ का मार्कंडे महादेव मंदिर पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक का केंद्र रहता है। इसके अलावा जिले का आज की राजनीति में भी दबदबा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे इसी जिले के मूल निवासी हैं। एक कहावत है, धारा के साथ सब बहते हैं, धारा के विपरीत तो तैर कर देखो। गाजीपुर का सियासी समीकरण भी कुछ ऐसा ही रहा है। यहाँ की जनता धारा के विपरीत बहने वाले चुनावी परिणाम देने में महारती रही है। डॉक्टर शिवपूजन राय, भागवत मिश्रा और मैगर सिंह जैसे सेनानी, वीर अब्दुल हमीद, राम उग्र पांडे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर गाजीपुर की परंपरा और गाजीपुर का गहमर गांव, ये नाम ही काफी है। हर घर से जहां जाबाज निकलते हो, ये गौरव गाजीपुर के अलावा और किसे मिला होगा क्या? बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत और विकास की यात्रा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर एक बार 400 पार के लक्ष्य के साथ समर्थन मांगने के लिए मोदी जी आपके पास आए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देश के अंदर आपस में लड़ाओ, बांटो और राज करो के सिद्धांत के साथ चल रहा है। पहले जाति, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन किया। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अब तक कुल 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 5 बार कांग्रेस तो 3-3 बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी जीते हैं। जनता पार्टी और सीपीआई को भी इस पार्टी इस सीट पर 3-3 बार सफलता अर्जित हुई है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और स्वतंत्र पार्टी भी एक-एक बार यहां से जीत दर्ज कर चुकी है। लोकसभा का सियासी इतिहास। गाजीपुर संसदीय सीट के इतिहास में पहली बार वर्ष 1952, दूसरी बार वर्ष 1957 में यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरप्रसाद सिंह जीते थे। वर्ष 1962 में कांग्रेस के ही वीएस गहमरी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के गढ़ को साल 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सरयू पांडे ने ध्वस्त कर दिया था। सरयू पांडे ने 1971 में सीट पर पार्टी का दबदबा बनाए रखा, लेकिन लोकसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी की लहर में यहां से गौरी शंकर राय सांसद बने, और वर्ष 1980 और 1984 में कांग्रेस के जैनुल बशर ने जीत दर्ज की। वर्ष 1989 में जगदीश कुशवाहा स्वतंत्र रूप से जीते। साल 1991 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वनाथ शास्त्री ने जीत दर्ज की। इस सीट पर 1984 के बाद कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, और वही 1991 के बाद सीपीआई भी सीट से जीत दर्ज नहीं कर सकी है। गाजीपुर में 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में यहां पर सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गाजीपुर में कुल 10 प्रत्याशी चुनाव में किस्मत आजमाने को उतरे हैं, जिसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मनोज सिन्हा ने 3 बार खिलाया कमल। गाजीपुर लोकसभा सीट कभी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर 3 बार कमल खिला चुके हैं। मनोज सिन्हा ने 1996 में पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था। इसके बाद साल 1998 में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने बीजेपी से ये सीट छीन ली, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर लंबे समय तक कब्जा बरकरार नहीं रख पाई। साल 1999 में फिर मनोज सिन्हा ने सीट पर कमल खिला दिया। 2004 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ने फिर बीजेपी से सीट को छीन लिया। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राजे मोहन सिंह ने इस सीट पर पार्टी का दबदबा बनाए रखा।
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के दौर में मनोज सिन्हा ने फिर समाजवादी पार्टी को पटकनी देकर इस सीट पर कमल खिला दिया। लेकिन साल 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में आए अफजाल अंसारी ने बीजेपी के तमाम सियासी दांवपेच के बावजूद इस सीट पर दूसरी बार जीत दर्ज की। गाजीपुर हो, यूपी हो या पूरा देश हो, परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। मोदी ने जो काम किए उनसे गरीब का जीवन बदला। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गाजीपुर में 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में सियासी गर्मियां बढ़ जाना लाजमी है। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गाजीपुर में 10 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं और जैसा हमने आपको बताया, यहां पर 3 ही पार्टियों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है। बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ। गाजीपुर से इस बार पारसनाथ राय बीजेपी प्रत्याशी हैं। पारसनाथ को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बेहद करीबी माना जाता है। मनोज सिन्हा के अब तक हुए सभी चुनावों में पारसनाथ ही जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। गाजीपुर में पारसनाथ के कई कॉलेज हैं। सिगड़ी निवासी पारसनाथ राय भले बीजेपी में उतने सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन शुरू से ही संघ से जुड़े हैं। वे संघ के स्वयं सेवक रहने के साथ ही विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री और संपर्क प्रमुख के पद पर भी रहे हैं। अभी तो मैं संघ का दायित्वपूर्ण अधिकारी था, अभी मुक्त हुआ हूँ। जब मुझे पता चला तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो जब मुझे पहले बताया गया तो हमको नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। सामने कोई भी रहे, मैं तो सिपाही हूं और सिपाही की तरह हमेशा लड़ा हूं, आज भी वैसे ही लड़ूंगा। अफजाल अंसारी सपा प्रत्याशी। अफजाल अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी साल 1977 से लेकर करीब 10 साल तक मोहम्मदाबाद टाउन एरिया के चेयरमैन रहे। इस दौरान अफजाल अंसारी पिता की विरासत को संभालने की तैयारी में जुटे रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में कांग्रेस ने जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोहम्मदाबाद की सीट नहीं जीत सके। अफजाल अंसारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा और जिले में उनकी सियासत का सिक्का चलने लगा। शायद यही वजह रही कि मोहम्मदाबाद सीट से वे 5 बार विधायक बने और तो और 2004 में एसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार लोकसभा भी पहुंचे। अफजाल अंसारी ने साल 2009 में एसपी से टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी का दामन थामा और लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। तीसरी बार कौमी एकता दल बनाकर साल 2014 में बलिया लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चौथी बार 2019 में एसपी बीएसपी रालोद गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वहीं अब समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनावी दंगल में एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद नगर के यूसुफपुर पाटक के रहने वाले अफजाल अंसारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन सांसद सरयू पांडे की देखरेख में की थी। अफजाल अंसारी साल 1985 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और विजयी होकर विधायक बने। सफाया इनको भारतीय जनता पार्टी का सफाया सारी सीटों पर। मोदी अपनी सीट बचा ले, बस अपनी सीट बचा ले, यही बहुत है। वो भी खतरे में है। कोई चमत्कार उस सीट पे भी हो सकता है। उस सीट पर मोदी भी बैरन वापस जा सकता है, क्योंकि उन्होंने गंगा मैया को भी ठगा है। कहा गंगा जी ने मुझे बुलाया, न गंगा अविरल हुई, न गंगा निर्मल हुई और न गंगा स्वच्छ हुई। तो गंगा मैया का श्राप तो मैं समझता हूं उनको वापस भी भेज सकता है। बीएसपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश सिंह। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह मूल रूप से सैदपुर के मुडियार गांव के रहने वाले हैं।
वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान वर्ग से स्नातक कर LLB और LLM करते हुए छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1991-92 में BHU की छात्र संघ महामंत्री भी चुने गए, लेकिन विश्वविद्यालय से विधि विषय में नेट की परीक्षा पास कर PhD की। छात्र जीवन के बाद उच्चतम न्यायालय में दिल्ली में अधिवक्ता की भूमिका में कुछ समय बिताया। जब देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज हुआ, तो अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, VK सिंह, आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, किरण बेदी के साथ इस आंदोलन की कोर टीम में वे शामिल रहे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने आए, तो बनारस में छात्र नेताओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब देखना होगा कि गाजीपुर में चल रहे दिलचस्प मुकाबले में मतदाता किस किस सिर पर जीत का ताज पहनाते हैं। तो मुझे एक पुराना प्रसंग बार बार याद आता है। ये प्रसंग इस बात का गवाह है कि कैसे इंडी वालों ने गाजीपुर के साथ विश्वासघात किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी। यहां के लोग गरीबी में घुट घुट कर जीने को मजबूर रहे। गाजीपुर में 7 विधानसभाएं हैं। जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर, सदर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और जमानिया। हालांकि इनमें से 2 विधानसभा यानी मोहम्मदाबाद और जहूराबाद बलिया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस तरह से देखा जाए तो गाजीपुर लोकसभा सीट में सिर्फ 5 विधानसभाएं आती है। वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण फैक्टर हैं और इस क्षेत्र में उनकी आबादी लगभग 3 लाख है। यादव, दलित और मुस्लिम वोटर्स को मिला दिया जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटरों की आधी आबादी हो जाती है। मुस्लिम वोटर्स के बाद कुशवाहा समाज के वोटर आते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 2.5 लाख मानी जाती है। 5 विधानसभा सीटों का समीकरण। गाजीपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद और जहूराबाद बलिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। इस तरह से गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर, जमनिया और गंजीपुर विधानसभा शामिल हैं। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था, तो वहीं बीजेपी की गठबंधन साथी सुभाषपा ने जखनिया विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराया था। इससे पहले हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में जमनिया और गाजीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी, सैदपुर और जंगीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और जखनिया सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव जीता था। दरअसल उस दौरान के विधानसभा चुनाव में एसपी और ओपी राजभर की सुभाषपा ने गठबंधन किया था, जिसके बाद सभी 5 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को हार मिली थी। जखनिया सीट पर सुभाषपा के त्रिवेणी राम ने जीत हासिल की थी। सैदपुर सीट पर एसपी के अंकित भारती, गाजीपुर सदर सीट पर एसपी के जयकिशन, जंगीपुर में सपा के वीरेंद्र यादव और जमानिया सीट पर एसपी के ही ओम प्रकाश सिंह विधायक चुने गए थे। लोकसभा का जातीय समीकरण। गाजीपुर लोकसभा सीट यादव बाहुल्य मानी जाती है। उसके बाद दलित और मुस्लिम की आबादी है। क्षत्रिय, बिंद, कुशवाहा और राजभर जातियों के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। यादव, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की कुल संख्या गाजीपुर संसदीय सीट की कुल मतदाताओं की संख्या की लगभग आधी है। यही कारण रहा कि एसपी और बीएसपी गठबंधन के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा पर अफजाल अंसारी भारी पड़ गए थे। इसके अलावा यादव बहुल सीटों पर बीजेपी की जीत सवर्ण वोटरों के साथ कुशवाहा वोटरों के जुड़ने के कारण होती रही है। गाजीपुर में करीब 29,22,947 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 15,41,992 के करीब हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 13,80,955 है। यहाँ सबसे ज्यादा 4,50,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद 4 लाख दलित वोटर हैं। मुस्लिम मतदाता 3 लाख है, राजपूत 2,70,000, ब्राह्मण 1,60,000, भूमिहार 40,000, कुशवाहा 1,20,000।
अन्य पिछड़ा 1,50,000, वैश्य पिछड़ा 1,50,000, वैश्य अगड़ा 30,000। बिंद जाति के 1 लाख मतदाता हैं जो निर्णायक हैं। गाजीपुर की राजनीति चुनाव द चुनाव करवट बदलती जा रही है। इसकी बानगी शुरू से लेकर अभी तक के चुनावों में देखने को मिलती रही। यहां प्रमुख चेहरे, मुद्दे, आंदोलन और जातिगत चेतना का असर पुरजोर रहा है। इस लोकसभा ने हर बड़े राजनीतिक परिवर्तन को अधिकांश सीटें जिताकर स्वागत किया। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता गाजीपुर से होकर गुजरता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।